हेलो। तो अभी हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम आखिर महाभारत से क्या सीखें। महाभारत के बारे में सभी को जानते होंगे, तो अभी हम शेयर कर रहे हैं कि आखिर हम अपने जीवन में महाभारत जैसे महान ग्रंथ से क्या सीखें। तो हम महाभारत से यह चीज़ सीखें कि जो इंसान अधर्म के रास्ता पे चलेगा उसका पतन, उसका हार निश्चित है। यस, निश्चित है। भले उसमें कितना भी प्रतिभा हो, भले वो कितना भी ताकतवर हो, भले वो कितना भी बुद्धिमान हो, उसका हार निश्चित है। यस, निश्चित है। महाभारत में दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा था। एक थे कौरव और एक थे पांडव। कौरव में बहुत मजबूत आदमी लोग थे, बहुत बुद्धिमान इंसान थे, बहुत ताकतवर इंसान थे, बहुत प्रतिभा वाले लोग थे। उदाहरण के लिए कर्ण को ले लीजिए। कर्ण कितने ज़्यादा ताकतवर थे। उनको हराने के लिए अर्जुन के साथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी बनना पड़ा। ऊपर में ध्वजा के रूप में भगवान हनुमान को उनके रथ पे सवार थे। सोचिए, तब जाके वे कर्ण को हरा पाए अर्जुन, वो भी छल से। उसके बाद भीष्म पितामह का उदाहरण ले लीजिए। कितना ज़्यादा ताकतवर थे वे। एक एक दिन में लाखों इंसानों का वो अकेला गेम खत्म कर देते थे, लेकिन वो हारे क्योंकि वो भी अधर्म के राह पे थे, यानी कि वो कौरव के साथ थे। और उनको तो इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था, क्योंकि जब वो चाहते थे तभी उनको बस केवल मौत आता। अगर वो नहीं चाहते तो उनको कभी मौत नहीं आता। गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने खुद अर्जुन को शिक्षा दिया धनुष तीर वगैरह का, लेकिन वो भी हार गए क्योंकि वो भी अधर्म के रास्ता पे थे, यानी कि कौरवों के साथ थे। दुर्योधन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो खुद ही कौरव में थे क्योंकि वे अधर्म के रास्ता पे चल रहे थे। कौरवों का मानसिकता बहुत गंदा था, वे लोग बहुत गंदा सोच रखते थे, वे लोग अधर्म के राह पे चलते थे। तो उतना ज़्यादा विद्वान, उतना ज़्यादा ताकत और उतना ज़्यादा प्रतिभा वाले लोग भी हारे हैं क्योंकि वे सब अधर्म के राह पे चल रहे थे। और पांडव उतना ज़्यादा मजबूत नहीं थे, उतना ज़्यादा इनमें प्रतिभा नहीं था। हाँ था, लेकिन कंपैरेटिवली नहीं था कौरव के। लेकिन इन लोग धर्म के पक्ष में थे और धर्म के कारण ही इनके साइड ईश्वर थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो हम इसी से यही सीखें कि जो लोग अधर्म के रास्ता पे रहेगा उसका पतन, उसका हार निश्चित है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, वे तो उतने बड़े वीर थे जो कि अधर्म के राह पे चल के बर्बाद हो गए, और आप क्या हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या आपका पतन, आपका हार निश्चित नहीं है? आपका भी तो मानसिकता कितना गंदा है। ईश्वर में ध्यान लगाने की जगह आप क्या क्या फालतू चीज़ सोचते रहते हैं, और भी कितना सारा आप गलत काम करते रहते हैं। आपका दिल जान रहा है और आप जान रहे हैं। हम कुछ भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना? तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट रुक के सोचिए, और जब आप सोचिएगा तो एक ही उत्तर आएगा कि हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, और जब ये उत्तर आ जाए तो उस समय से गलत काम करना बंद।